से आपके और हमारे जीवन में बदलाव दिखना चाहिए, अंतर दिखना चाहिए, जीवन बदलना चाहिए। हाँ? तो श्रोता तो समुद्र की तरह होता है, भगवान की कथा को बाहर नहीं जाने देता। आपने किसी ने समुद्र देखा है? हाथ उठाइए जरा, कोई है जिन्होंने समुद्र देखा है? कोई नहीं। एक माता जी, एक दो लोग कभी समुद्र देखिएगा, नदियां आती है समुद्र में समा जाती, पता भी नहीं चलता कितना जल कहां जा रहा है। कभी ऐसा नहीं होता कि महाराज समुद्र ये कह दे कि बस बस बहुत हो गया। अच्छा आप बोलो, गंगा, यमुना, नर्मदा, शिप्रा, गोदावरी, अलकनंदा, भागीरथी, जितनी नदियां हैं सब किस में जा रही हैं? समा किस में रही? बोलो, समुद्र में समा रही। पर कभी समुद्र ने ये कहा कि बस बस बहुत हो गया? समुद्र कभी नदियों से भरता है? या समुद्र कभी पानी ज्यादा हो जाता है कि बाहर गिरने लगा है समुद्र से? उसमें तो जितना जाता है सब समा जाता है। वैसे ही भगवान के भक्त का हृदय होता है। वो जब भगवान की कथा सुनता है ना, तो एक कान से सुन करके दूसरे से बाहर नहीं करता, बल्कि दोनों कानों से सुन करके अपने हृदय में उस कथा को उतार लेता है, समा लेता है। और कथा की तो कितनी महिमा है। हमारे यहाँ तो संतों ने कहा, जिन हरि कथा सुनही नहीं काना, श्रवण रंद्र अहि भवन समाना। थोड़ा सा बेस कम कीजिएगा। कथा की महिमा क्या है? तो कथा की महिमा सुनो। जिन हरि कथा सुने नहीं काना, जिन हरि कथा सुने नहीं काना, जिन हरि कथा सुने नहीं काना, जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, श्रवण रंद्र अहि भवन समाना, श्रवण रंद्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। नयन ही संत दर्श नहीं देखा, 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 लोचन मोर पंख करी लेखा, लोचन पंख करी लेखा, लोचन मोर पंख करी लेखा, लोचन मोर पंख करी लेखा, जिनी हरि कथा सुने ही नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन्होंने कानों से कभी कथा नहीं सुनी, उनके कान व्यर्थ हो गए, बेकार हो गए। जिन्होंने नयन ही संत दर्श नहीं देखा, जिन्होंने नाकों से कभी संतों को नहीं देखा, भगवान के भक्तों को नहीं देखा, लोचन मोर पंख करी लेखा, उनके नयन बेकार हो गए। और संत कह रहे हैं, पर
बर्हायते ते नयनी नराणा बर्हायते